हाँ, फैमिली तो नहीं बोलता मैं आपको क्योंकि फैमिली कहना बिल्कुल अलग ही वो मक्खन लगाने वाली चीज़ हो जाती है, फैमिली फैमिली होती है। लेकिन अपने लोग ज़रूर कहता हूँ और कल वाली वीडियो के बाद में जो साइड में नहीं भी देख रहा था, आप में से बहुत सारे लोगों ने वो चीज़ मुझे दिखाई सपोर्ट किया तो समझ आ गया मुझे कि आगे चैनल पर क्या करना है, कैसे करना है, गाड़ी को कैसे स्मूथ चलाना है। और अभी के लिए वेलकम वॉइस ऑफ रेसलिंग एपिसोड 9। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज़ रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। रॉयल रंबल का टाइम आ गया है इसलिए आपको पीछे रॉयल रंबल भी नजर आ रहा है। तो रॉयल रंबल के बारे में कौन से एंट्रेंट पता, थोड़ी आवाज गड़बड़ है। रॉयल रंबल के अंदर कौन एंट्रेंट हो सकते हैं इसके बारे में कुछ हमको चीज पता लगी। अब ये तो मैंने आपको बता दिया था कि जो रॉक हैं वो रॉयल रंबल में लास्ट में एंट्री कर सकते हैं 30th स्पॉट पर और उसके बाद मैच को जीत भी सकते हैं। और कौन मैच में शुरुआत में या फिर नंबर 1 और 2 पर आ सकता है उसके लिए कुछ नाम रूमर्स में आ रहे हैं और वो है सेथ रॉलिंस एंड कोडी रोड्स। अब सेथ रॉलिंस कोडी रोड्स का नाम क्यों है, ये मैंने आपसे कहा था कि जब कोडी रोड्स वापस आएंगे तो उनको स्टार्टिंग में ही फ्यूड देनी है सेथ रॉलिंस के सामने। फिर मैं कह रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वो रॉयल रंबल मैच में एंटर कर रहे हैं और फिर उसके बाद सेथ रॉलिंस एंड कोडी रोड्स ये आपस में फ्यूड करेंगे। तो समझ में ये आ रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यू इनको आयरन मैन की तरह ट्रीट कर सकती है रॉयल रंबल मैच के अंदर। मतलब कि दोनों ही सुपरस्टार्स शुरुआत में एंटर करेंगे मैच के अंदर और लड़ते लड़ते बिल्कुल एंड तक जाएंगे और कोई एक बंदा किसी दूसरे बंदे को एलिमिनेट करेगा और शायद इस तरीके से शुरुआत हो सकती है सेथ रॉलिंस एंड कोडी रोड्स की जो फ्यूड एंड हुई है इसको दोबारा से कंटिन्यू करने की। अब ये सिर्फ उसी सिनेरियो में होगा अगर डब्ल्यूडब्ल्यू कोडी रोड्स को विनर नहीं बना रही है, क्योंकि कोडी रोड्स को विनर वो बना रहे हैं तो फिर सेंस बनेगा नहीं यहाँ पे ऐसा कुछ करने का, क्योंकि फिर तो कोडी रोड्स चैंपियनशिप के लिए देखेंगे। लेकिन ऐसा बहुत एक्सपेक्टेड है कि मैच में शुरुआती 5 के अंदर या फिर नंबर 1-2 के अंदर आपको सेथ रॉलिंस एंड कोडी रोड्स देखने को मिल जाए। और अगर ऐसा हो रहा है तो फिर पूरे रॉयल रंबल मैच की जो पेस है बहुत तगड़ी बना सकते हैं। नेक्स्ट गाइस, हम लोग अभी तो ये रूमर्स मैंने आपको बताया, ऑफिशियली किसने अपने आप को अनाउंस कर दिया रॉयल रंबल मैच के लिए, तो कोफी किंगस्टन ने पहले सुपरस्टार, पहले एंट्रेंट बने जिन्होंने अपने आपको डिक्लेयर किया रॉयल रंबल मैच के लिए। अब यहाँ से जो सुपरस्टार्स है वो डिक्लेयर करना और भी ज्यादा शुरू करेंगे अपने आप को रॉयल रंबल मैच के लिए। बट मैं ये उम्मीद करूंगा कि ट्रिपल एच में कि ज्यादा एंट्रेंट ये रिवील ना करें, क्योंकि ज्यादा एंट्रेंट ये रिवील कर देते तो फिर हमको पता होता कि यार यही होने वाला है, फिर इस तरीके से बंदा आएगा। चलो सरप्राइज ना भी लाओ तो एंट्रेंट मत रिवील करो, मैं तो ये कहूंगा। अभी भाई 20-25 करके बैठ जाते हैं तो फिर उसके बाद मजा नहीं आता शो को देखने में। तो फिलहाल कोफी किंगस्टन है, ऐसे थोड़े बहुत कर सकते हो लेकिन ये नहीं कि दबा के तुम लोगों ने कर दी है। नेक्स्ट गाइस, केन वेलास्केज की हम लोग बात करते हैं और केन वेलास्केज के बारे में आपको बताया था कि कैसे ट्रिपल ए प्रमोशन के अंदर वो जो आने वाले हैं अपने जेल जाने के बाद उनके ऊपर जो अटेम्प्ट टू मर्डर के एलिगेशन चार्जेस वगैरह लगे हुए थे, गोली लेके भाग गए थे वो किसी के पीछे। अब उसकी पूरी बैक स्टोरी ऐसा नहीं, ये मैं समझो कि केन वेलास्केज ही गलत है, उसके पीछे कुछ और रीजन वगैरह, उन पुरानी बातों के ऊपर ना ही जाए तो सही है। तो अभी भी वो बेल के ऊपर आए, ऐसा नहीं कि वो पूरी तरीके से छूट गए। तो केन वेलास्केज यहाँ पर ट्रिपल ए प्रमोशन के अंदर आया और यहाँ पर क्राउड ने उनको जो है स्टैंडिंग ओवेशन दिया है, मतलब क्राउड उनको बहुत अच्छे से रिसीव कर रहा है। इवन यहाँ पे उन्होंने ये भी कहा कि उनका दोबारा से रिंग के अंदर आना एक ड्रीम कम ट्रू जैसा लग रहा है। और ऐसा उन्होंने इसीलिए कहा क्योंकि स्पेशली जिस तरीके से जेल से वापस आए, फिर वो कहते हैं आई अप्रिशिएट इट ऑल बट यू गाइज हैव ऑलवेज डन सपोर्टिंग मी एंड माई फैमिली। तो अच्छा ही है। टायसन फ्यूरी अभी आएगा नेक्स्ट, लेकिन केन वेलास्केज के बारे में पॉजिटिव चीजें चल रही है। नेक्स्ट गाइस, हम लोग टायसन फ्यूरी की बात करते हो। टायसन फ्यूरी पॉसिबली आ रहे हैं बहुत जल्दी डब्ल्यूडब्ल्यू टेलीविजन के ऊपर। अब जब उनसे रिसेंटली इंटरव्यू के अंदर पूछा जाता है रेसलिंग के बारे में, डब्ल्यूडब्ल्यू के बारे में, तो वो कहते हैं रेसलिंग हियर वी कम, डब्ल्यूडब्ल्यू आई कैनॉट वेट स्मैश अ चेयर ऑन समबडीज हेड। मतलब कि जो टायसन फ्यूरी है वो फिलहाल चाह रहे हैं कि कोई बंदा उनके सामने आ जाए, उनके सिरों फोड़ दें। जब उनसे लोगन पॉल ब्रदर्स के बारे में बात की तो उन्होंने ये भी कहा कि हाँ ये अच्छा साउंड कर रहा है, चलो ये चीज़ भी मैं कर सकता हूँ। तो टायसन फ्यूरी हमेशा ही डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड नजर आते हैं, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से रेसलिंग के डब्ल्यूडब्ल्यू के फैन रहे हैं और इस वजह से डब्ल्यूडब्ल्यू को भी काफ़ी फायदा हो जाता है। हाँ ये बात अलग है कि बंदा मोटे पैसे चार्ज करता है, बहुत 80 करोड़ के आसपास तो उन्होंने सऊदी अरबिया के एक शो के लिए लिए थे, तो इतनी बड़ी अमाउंट में वो करते हैं। हो सकता है बहुत जल्दी वो आपको टायसन रॉयल रंबल एक्सपोर्ट हो सकता है, क्या पता, अगर डब्ल्यूडब्ल्यू इनको सरप्राइज एंट्रेंट या फिर एक वन ऑफ टाइप की अपीयरेंस के लिए बुक करना चाहे तो। नेक्स्ट गाइस, सेथ रॉलिंस की बात करते हैं। रोचेस्टर जो कि ब्रोडी ली का होम टाउन है, वहां पर डब्ल्यूडब्ल्यू ने लाइव इवेंट किया हुआ था। तो यहाँ पे सेथ रॉलिंस ने वे फेस तो बन गए वैसे आप कह सकते हैं। तो उन्होंने प्रोमो कट किया ब्रोडी ली के बारे में और वो ये कहते हैं कि मतलब एक तरीके से ट्रिब्यूट देना था सेथ रॉलिंस का इस लाइव इवेंट के अंदर। मतलब अभी भी सेथ रॉलिंस ब्रोडी ली को भूले नहीं है। सेथ रॉलिंस यहाँ पे कहते हैं कि आज से कुछ टाइम पहले जो है ब्रोडी ली लूक हार्पर जो है उनके साथ नहीं रहे और वो यहाँ पे आके माइक्रोफोन पर आके बताना चाहते हैं कि वो कैसे उनकी सिटी के अंदर अब आके कह रहे हैं कि वो उनको कितना मिस करते हैं, वो उनको कितना प्यार करते हैं। वो ये भी कहते हैं कि एवरी सिंगल टाइम वी आर इन रोचेस्टर इन माई हार्ट इट मीन्स वी आर हेयर फॉर हिम, इट इज सैटरडे। और उसके बाद फिर वो
अपनी जो बात है वो करने लग जाते हैं क्योंकि अपने कैरेक्टर के अंदर है। सो डू योर डैम थिंग एंड सिंग माई सॉन्ग। तो ये मेंशन करके उन्होंने बताया कि कैसे इस सिटी के अंदर आते ही वो कितना याद करते हैं ब्रोडी ली को। और काफ़ी ये सैड बात है क्योंकि अचानक से ऐसे बीच में से कोई बंदा जिसके बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है फिर उसके साथ ऐसी चीज़ें हो जाएं, तो ब्रोडी ली तो वैसे ल्यूक हार्पर फैंस को हमेशा ही याद आएंगे। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और कुछ टिकट सेल्स के बारे में आप तो क्या ही खुश हो गए, WWE खुश हो जाएगी। तो रॉयल रंबल की भाई इतनी तगड़ी टिकट सेल्स चल रही है कि WWE का हाईएस्ट गेट में से एक ये हो सकता है। तो भाई सबसे पहले तो 30,000 के आसपास जो टिकट्स हैं 32,000 के आसपास बिक चुकी हैं। WWE को नए सेक्शंस ओपन करने पड़े क्योंकि इतनी ज़्यादा जो टिकट सेल्स हैं वो हो रही हैं। इसके अलावा एलिमिनेशन चेंबर की टिकट सेल्स की भी अपडेट है कि ऑलमोस्ट सारा जो है मामला सोल्ड आउट ही हो गया। बस जो प्रीमियम वाली सीट्स हैं, प्लेटिनम सीट्स जो होती हैं वो बची हैं, बाकी एलिमिनेशन चेंबर भी WWE अभी तो अगला पहले रॉयल रंबल होगा, एलिमिनेशन चेंबर कनाडा के अंदर है, तो अभी से जो है टिकट्स वगैरह सारी बिक गई हैं। तो इस मामले में फिलहाल WWE काफी प्रॉफिट में चल रही है। हाँ रेटिंग्स वही मैं कह रहा हूँ आपसे, पता नहीं पैंडेमिक के बाद क्या हुआ है, रेटिंग्स तो नहीं आती, लेकिन हाँ टिकट सेल्स अब वो नज़ारे हमको देखने को नहीं मिलते कि भाई शोज जो है WWE के खाली पड़े हुए, क्योंकि पहले वीकली शोज तो छोड़ो, प्रीमियम लाइव इवेंट का भी जो हाल है वो काफी बुरा हो रहा था। आज से कुछ टाइम पहले अभी आपको पता ही है एंट्रेंस करते हुए फिन बैलर ने इस वाले मास्क को पहना हुआ था, तो इसके ऊपर रिएक्ट किया क्योंकि फैंस ने उनको काफी ट्रोल भी किया है। नो फेस फिन करके उन्होंने ये जो है ऐसे पिक्चर अपनी पोस्ट की हुई है। ये वैसे अपने आप में थोड़ा सा कूल मास्क तब लग सकता है जब बंदा अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा हो, बट जब फिन बैलर सबके सामने तो ये थोड़ा सा वियर्ड सा लगा। बट हाँ वियर्ड चीज़ भी है, लेकिन ऐसी है जिसने अटेंशन ग्रैब करी, तो शायद इसलिए फिन बैलर ने इसको जो है पोस्ट भी किया अपने सोशल मीडिया और ट्विटर अकाउंट के ऊपर। नेक्स्ट, ट्रिपल एच विलियम रीगल के जाने से बहुत ज़्यादा नाखुश थे, अनहैप्पी थे। अब मैं आपको विलियम रीगल के बारे में भी अपडेट दे देता हूँ। तो ये ट्रिपल एच को जैसे ही पता चला कि विलियम रीगल जा रहे हैं WWE से, अब उस समय उनके हाथ में कुछ था नहीं, तो काफ़ी ज़्यादा निराश हुए थे। और ट्रिपल एच का विलियम रीगल को कंपनी के अंदर वापस लाना WWE के जो अंदर के लोग हैं उनके लिए कोई शॉकिंग बात नहीं, क्योंकि ट्रिपल एच को विलियम रीगल हमेशा से ही काफ़ी पसंद है। अगर आप मुझसे ये पूछ रहे हो कि विलियम रीगल कब आ रहे हैं WWE के अंदर, तो AEW के साथ वो डन हो चुके हैं और इस समय वो WWE के साथ एक डील नेगोशिएट कर रहे हैं। तो ये पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है कि न्यू ईयर के बाद आपको विलियम रीगल WWE टेलीविजन पर देखने को मिल जाएंगे। और मैंने आपको ये रिपोर्ट तो बताई है कि WWE पॉसिबली उनको जनरल मैनेजर का रोल दे सकती है, क्योंकि उनके हिसाब से WWE के हिसाब से ट्रिपल एच के हिसाब से वो यहाँ पर एक परफेक्ट फिट होंगे, जैसा हमने उनको NXT के ऊपर भी देखा था, क्योंकि वहाँ पे उनका यही वाला रोल था। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो विलियम रीगल है वो बहुत जल्दी मेन रोस्टर के ऊपर आ जाएंगे नए साल के बाद में। नेक्स्ट एक पिक्चर है, ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पर दिखाने के लिए। बेकी लिंच ने इस पिक्चर को पोस्ट किया हुआ है जहाँ पर वो अपने किड के साथ में है और वो बता रही है कि कैसे 2 साल जो सेथ रॉलिंस एंड बेकी लिंच का कहना चाहिए, तो 2 साल वो जो है साथ में हो चुके हैं और इसको कैसे बेस्ट 2 ईयर्स बोल रही हैं। वैसे यूजुअली बेकी लिंच ऐसे पिक्चर्स वगैरह पोस्ट करती नहीं है, बट यहाँ पर उन्होंने पोस्ट किया और लाइक्स भी देख लो भाई 2 लाख के ऊपर ऑलरेडी जा चुके हैं। तो ऐसी चीज़ों के ऊपर अटेंशन बड़ी इजीली मिल जाती है, बट डेफिनेटली ये अटेंशन के लिए नहीं है, ये सिर्फ अपनी फीलिंग्स शेयर करने के लिए है। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और स्टेफनी मैकमैन ने रिसेंटली एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली। स्टेफनी मैकमैन ने क्या बोला आप लोग इस ग्राफिक के अंदर देख सकते हैं। वो कहते हैं द वर्स्ट थिंग इन द वर्ल्ड फॉर फैंस इज व्हेन things are predictable from a programming perspective, we want to make them unpredictable। मतलब स्टेफनी मैकमैन ये कहना चाह रहे हैं कि फैंस के पर्सपेक्टिव प्रोग्रामिंग जो बिल्कुल भी प्रेडिक्टेबल नहीं होनी चाहिए, हम इसको अनप्रेडिक्टेबल बनाना चाहते हैं। अब इससे ही आप लोग सोच लो, जब अलग अलग से जाके ये इंटरव्यू के अंदर इस बात को कोट करके बोल रहे हैं, मतलब कि ऐसे ज़्यादा एम्फेसाइज करके बोल रहे हैं, तो इसका मतलब कि WWE का मकसद ये है कि उनका जो प्रोडक्ट है वो अनप्रेडिक्टेबल होना चाहिए। वैसे कभी कभी रहता भी है, कभी कभी नहीं भी रहता, लेकिन ट्रिपल एच के आने से हम ये कह सकते हैं कि जैसा हम सोचते हैं हर बार चीज़ें वैसी नहीं होती हैं। विंस मैकमैन के टाइम से अगर इसको हम लोग कंपेयर करें, बाकी अभी इतनी जल्दी कुछ कहना सही नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत साल अभी ट्रिपल एच को देखना है और वैसे भी उनको काफ़ी सारी नॉलेज भी है, तो एक्सपेक्ट यही करेंगे कि वो जो है बढ़िया बढ़िया चीज़ें करें WWE टेलीविजन पर, अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें करें। और गाइस हम लोग चलते हैं हमारी आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ, और चेहरे पे मेरी एक अलग सी स्माइल आ गई है, उसके पीछे रीज़न है। अब ये तो मैंने आपको बताया है कि WWE का जो है इंडिया के अंदर शो होने वाला है 18 जनवरी को, पॉसिबली वो डेट है। PW इनसाइडर ने भी इस बात को कहा है। अब ये प्रीमियम लाइव इवेंट तो नहीं है, लेकिन एक लाइव इवेंट जैसा भी नहीं है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये शायद आपको अब इस अपडेट के बाद और क्लियर हो जाएगा। तो ये न्यूज़ आती है ज़ेरो न्यूज़ की तरफ से कि रोमन रेंस और केविन ओवेंस का जो मैच है वो स्टिल प्लान्ड है फ्यूचर के लिए। अभी इस पॉइंट पर WWE ये डिसाइड कर रही है कि क्या इस मैच को रॉयल रंबल के अंदर करवाना है या फिर इस मैच को इंडिया में होने वाले शो के अंदर करवाना है। तो आप लोग इससे लगा सकते हो आइडिया कि अभी जो मेजर स्टोरी लाइन WWE के अंदर चल रही है रोमन रेंस वाली,
उसको लेकर ही WWE कंसिडर कर रही है कि इसको रॉयल रंबल में करवाएं या फिर WWE के इंडिया वाला इवेंट के अंदर करवाएं। तो आप लोग समझ ही जाओ इससे कि फिर तो ये ऐसा प्रीमियम लाइव इवेंट की तरफ ही ज्यादा झुक रहा है शो। शायद WWE इसको नाम ना दे ये वाला। अब भाई जब रोमन रेंस केविन ओवेंस का मैच रॉयल रंबल के अंदर हो सकता है, लेकिन WWE इसके लिए दूसरी प्लेस इंडिया सोच रही है, तो फिर आप सोच सकते हो। और इससे ये बात भी पता चल गई है कि रोमन रेंस भी इंडिया के शो के अंदर आएंगे। मैंने आपको बताया था कि कैसे स्मैकडाउन ब्रांड का इवेंट होने वाला है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि रॉ से कोई सुपरस्टार आ ही नहीं सकता। तो सोचो भाई रोमन रेंस एंड केविन ओवेंस जो कि करंट स्टोरी लाइन के अंदर इन्वॉल्व है, इनका मैच आपको इंडिया में होने वाले शो के अंदर देखने को मिल रहा है। अभी कुछ कंफर्म नहीं है, ज्यादा उड़ने की या खुश होने की भी हमको जरूरत नहीं है। और रिपोर्ट्स तो ये भी आए थे कि शायद WWE इस मैच को हेल इन अ सेल के अंदर करवा सकती है, बट वो रॉयल रंबल के लिए कंसीडर कर रहे थे। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि हेल इन अ सेल वाला जो मैच है WWE इंडिया के अंदर करवाएगी केविन ओवेंस एंड रोमन रेंस का? तो अगर ऐसा है तो फिर भाई ये इंडियन फैंस के लिए तो बहुत ज्यादा खुश होने वाली बात है कि इतना जबरदस्त बढ़िया मैच जो कि मेन स्टोरी लाइन से रिलेटेड है पूरा वो WWE इंडिया के अंदर करवा रही है। और ग्रैंड स्केल इसको इवेंट क्यों कह रहे थे, इससे भी हमको ये चीज जो यहाँ पे समझ आनी चाहिए। आज की वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।